तो कल अपन ने सर्कुलर मोशन वृत्तीय गति का इंट्रोडक्शन देखा था। आज अपन देखेंगे वर्टिकल प्लेन में या ऊर्ध्वाधर तल में वृत्तीय गति कैसे की जा सकती है। ऊर्ध्वाधर का मतलब है जैसे ये बोर्ड है और अगर मैं किसी पार्टिकल को इस तरीके से रोटेट कराऊँ, यानी कि ये इस तरीके से, तो अब यहाँ पर इसका सेंटर है सपोज O और ये इसकी रेडियस हो गई R। अब हमें पता है पार्टिकल पे हमेशा डाउनवर्ड लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि mg। आप किसी भी पॉइंट पे चले जाओ, चाहे यहाँ चले जाओ चाहे यहाँ चले जाओ या फिर आप इस टॉप पर चले जाओ, तो mg तो हमेशा कहाँ लगेगा, डाउनवर्ड। लेकिन क्योंकि हमने इसको किसी स्ट्रिंग से अटैच किया हुआ है तो इस पर जैसे मैंने ये ए पॉइंट ले लिया सपोज और डाउनवर्ड mg लग रहा है, क्योंकि यहाँ स्ट्रिंग है, रस्सी है, तो उसमें तनाव होगा, खिंचाव होगा, यानी कि टेंशन आएगा, ये टेंशन। अब हम चाहते हैं कि ये पार्टिकल इस पाथ को फॉलो करे और कोई पार्टिकल अपने पाथ पे तब रह सकता है जब उस पर आने वाला टोटल फोर्स, नेट फोर्स कितना हो जाए, 0 हो जाए। तो हमें पता है यहाँ टेंशन और ग्रेविटेशन के अलावा एक फोर्स और होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, जो इनको बैलेंस करने का काम करेगा। जैसे अगर मान लो यहाँ पर ये थीटा एंगल पर है तो अपने पास यहाँ अपन एक कंपोनेंट बना सकते हैं, बिकॉज दोनों लाइंस पैरेलल है तो यहाँ भी कितना एंगल बनेगा, थीटा। देयरफॉर ये कंपोनेंट हो जाएगा mg cos थीटा एंड अदर कंपोनेंट इज बिकम mg sin थीटा। अब यहाँ पर जैसे mg cos थीटा और t ये तो अपने आप को बैलेंस करेंगे, लेकिन जो mg sin थीटा ये जब पार्टिकल इस पॉइंट से इस सी पॉइंट तक जाएगा तब इसमें रिटार्डेशन लेके आएगा, तो ये धीरे धीरे क्या होने लग जाएगा, स्लो डाउन। जबकि यहाँ से यहाँ तक इसमें क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा, बिकॉज ऑफ जैसे यहाँ पर बात कर लूँ मैं पॉइंट बी की, तो वही थीटा एंगल मैंने ले लिया, ये अपने पास mg, ये एंगल अपने पास थीटा, तो ये बन गया mg cos थीटा और ये बन गया mg sin थीटा। तो यहाँ पर ये mg sin थीटा इसकी स्पीड में एक्सेलरेशन ला रहा है, जबकि यहाँ पर रिटार्डेशन यानी कि मंदन लेके आ रहा है। अब इस ए पॉइंट पर अगर अपन बात करें तो अपने पास t माइनस mg cos थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r, क्योंकि इसको अटैच्ड रखना है अपने को। तो टेंशन बिकम mv स्क्वायर अपॉन r प्लस mg cos थीटा। अब अपने पास किसी भी पॉइंट पर अपन टेंशन इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं, जहां हमें सिर्फ थीटा की वैल्यू पुट करनी है और इस तरीके से अपन एंटी क्लॉकवाइज थीटा का मेजरमेंट करेंगे। जैसे ऑन टॉप बात करें, यहाँ पर पहुँचेगा जब ये सी पॉइंट पे, तो अपने पास एंगल हो जाएगा 180 डिग्री और cos 180 इज ऑलवेज इक्वल टू -1। सो टेंशन ऑन टॉप mv स्क्वायर अपॉन r प्लस g cos थीटा यानी कि -1, ये वाला। तो अपने पास ये माइनस आगे आ जाएगा और फॉर्मूला बन जाएगा v स्क्वायर अपॉन r माइनस जी। जबकि बॉटम पर बात करें, ऑन बॉटम, तो थीटा बिकम 0 डिग्री, सो cos 0 बिकम 1। देयरफॉर mv स्क्वायर अपॉन r प्लस mg इंटू 1। एज इट इज़ अगर अपन यहाँ पर कोई पॉइंट ले लेते हैं सपोज d, जो कि कितने डिग्री के एंगल पर है, 90 डिग्री पर, तो ऑन पॉइंट D TD बिकम mv स्क्वायर अपॉन r प्लस mg और cos 90 अपने पास होता है 0। तो यहाँ पर टेंशन और mv स्क्वायर अपॉन r दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इक्विवेलेंट हो जाएंगे। पॉइंट D हो चाहे यहाँ पर कोई पॉइंट लिया जाए E, यानी कि जब भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो टेंशन और सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल हो जाएंगे। और अगर 180 डिग्री का बन रहा है तो जो टेंशन होगा टॉप पर वो थोड़ा कम आएगा इन कंपेयर टू बॉटम, क्योंकि यहाँ बॉटम पर एडिशन देखने को मिलता है और टॉप पर अपने को सब्सट्रैक्शन देखने को मिलता है। अब देखो एक स्पेशल कंडीशन आती है टू कंप्लीट द सर्कल, मिनिमम स्पीड और वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, एक अपने पास आइडियल कंडीशन होती है कि जैसे ये टॉप पर है सपोज, और अगर टॉप पर अपन टेंशन 0 कर दें तब भी अगर ये इसको पार कर जाए, यानी कि mg और mv स्क्वायर अपॉन r इक्वल हो जाए, तब तो ये सर्कल कंप्लीट होगा, अदरवाइज एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। जैसे ऑन टॉप इफ टेंशन बिकम 0, तो टॉप पर जो इक्वेशन टेंशन की होती है वो है अपने पास mv स्क्वायर
अपॉन आर माइनस एम जी, तो ये हो गया 0, देयरफॉर एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू एम जी। सो एम कैन बी कैंसिल आउट फ्रॉम एम, तो अपने पास जो बचेगा वो होगा वी स्क्वायर इक्वल टू आर जी, और अपन लिख सकते हैं आर जी का अंडर रूट इज ऑलवेज इक्वल टू वी। अब यहाँ पर अपन बात करें तो टॉप से अपन बॉटम की तरफ जाना चाहते हैं। हमने कहा कि टॉप पर अगर मिनिमम इतनी स्पीड है तब तो ये सर्कल कंप्लीट होगा, अगर इससे कम है वैल्यू, इफ़ वी टॉप इज़ लेस देन अंडर रूट ऑफ आर जी, तब ये सर्कल कंप्लीट नहीं होगा। तो कंप्लीट होने के लिए टॉप पर वेलोसिटी या तो ज़्यादा होनी चाहिए या इक्वल टू होनी चाहिए आर जी की। तो हम ये एक्सट्रीम कंडीशन लेके चल रहे हैं कि सपोज़ टॉप पर वेलोसिटी सिर्फ इतनी है फिक्स, ना ज़्यादा ना कम, तो सर्कल जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इस कंडीशन में अगर आपसे पूछा जाए कि अगर यहाँ पर इतनी वेलोसिटी है तो अपने बॉटम पर कितनी होगी, तो आपको करना कुछ नहीं है। यहाँ पर जैसे अपन बात करें मोशन की, तो पहले ये इस पॉइंट पे था और फिर ये पहुँच गया मान लो इस बॉटम पॉइंट पर एफ पर, तो यहाँ से यहाँ तक इसने डिस्प्लेसमेंट किया ट्वाइस ऑफ रेडियस यानी कि 2r। तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब यहाँ पर किस चीज़ को किस से डिनोट करना है, जैसे वी स्क्वायर तो क्या हो जाएगा बॉटम पर वेलोसिटी, यू स्क्वायर हो जाएगा टॉप पर, और ये हो जाएगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो कि अपने पास होता है वी स्क्वायर अपॉन आर। अब यहाँ पर अपन बात करें तो वी स्क्वायर तो अपने को कैलकुलेट करना है, और यू स्क्वायर का वैल्यू अपन लेके चलते हैं आर जी प्लस 2, और ये होता है वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू 2r। तो r से r कैंसिल आउट हो जाएगा, v की वैल्यू वापस यही पुट करनी है, तो आपके पास आ जाएगा आर जी प्लस 2 इंटू आर जी इंटू 2, तो 2 टू ज़ 4 एंड 5, तो 5r जी इज इक्वल टू वी स्क्वायर, यानी कि v बिकम अंडर रूट ऑफ 5r जी। तो हम कह सकते हैं या तो बॉटम पर इतनी हो मिनिमम, या फिर टॉप पर इतनी हो, तभी ये सर्कल क्या होगा हमारा कंप्लीट होगा। अब एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन ये भी आता है कि जो टॉप और बॉटम है इनके बीच में जो टेंशन लगता है वो कितना % होता है या कितना है उनका रेशियो रहता है। जैसे टॉप पर तो मैंने सपोज किया है कि 0 है, अगर बॉटम की बात करें तो बॉटम पर अपने पास इक्वेशन ये है एम वी स्क्वायर अपॉन आर। अब v का वैल्यू ये वाला पुट करना है क्योंकि बॉटम पर स्पीड कौन सी है अंडर रूट ऑफ 5r जी, तो स्क्वायर करोगे तो 5r जी आ जाएगा आपके पास, when r can be cancel from r प्लस mg। तो ये अपने पास हो गया 5mg प्लस mg, तो बॉटम पर आ गया कितना 6mg। तो यानी कि अगर टॉप पर 0 है तो बॉटम पर 6mg होगा। अगर इनका रेशियो किया जाए तो ये 6 टाइम्स होता है, ठीक है। यानी कि जैसे यहाँ पर कोई 10 किलो की चीज़ है जिसका वेट 10 किलो आ रहा है, तो यहाँ सीधा 60 हो जाएगा उसका 6 टाइम mg का 6mg। तो इस तरीके से अपन वर्टिकल प्लेन में जितने भी सर्कुलर मोशन होते हैं उनको अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं। बस यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि एक तो mg जो है वो डाउनवर्ड लगेगा और जो टेंशन होगा वो हमेशा स्ट्रिंग के अलोंग लगेगा। जैसे अब इस पार्टिकल के लिए तो स्ट्रिंग की तरफ लग रहा है, लेकिन इस सेंटर के लिए अवे फ्रॉम द सेंटर होगा, जो अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। जैसे ये m मास और ये दूसरा m मास, यहाँ पर टेंशन इस तरफ और यहाँ पर टेंशन इस तरफ। तो अपन किसका ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं डिपेंड करता है टेंशन की डायरेक्शन पर।